वो निर्भय ऑर्गेनाइजेशन जे.एंड.के और मेरा नाम है हरजीत सिंह। जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है वो ड्रग के बारे में। सबसे पहले ड्रग का मुद्दा हम उठाते हैं कि ड्रग जो है, नशा जो है, जो बुक्की है, चरस है, अफीम है, गांजा है, किस तरह से हमारे देश में फैल चुका है और हमारे जो नौजवान हैं किस तरह वो ड्रग को लेके उनकी ज़िंदगी तबाह हो रही है। और हमारी सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं है क्योंकि इसमें बहुत बड़ी करप्शन हो रही है। कुछ बेईमान पुलिस ऑफिसर की वजह से जो ड्रग हमारे इलाके में बिक रही है, बिना पुलिस की मदद के ड्रग बिक नहीं सकती, ये सब जानते हैं। पुलिस चाहे तो 2 दिनों में इस ड्रग माफिया को कंट्रोल कर सकती है। मैं देश के प्रधानमंत्री से ये अपील करना चाहता हूँ, पाकिस्तान जो है अपने मंसूबे में कामयाब हो रहा है। उसने हमारे पूरे देश में ड्रग माफिया इतनी ऐसे फैला दिया है, हमारे यूथ को तबाह किया जा रहा है। जो हमारा एरिया पड़ता है वहाँ पे जो बोर कैंप है, सिंबल है, आरसपुरा है, चट्टा है, मतलब इस एरिया में इतनी ड्रग फैल चुकी है। ये तो छोटा सा एरिया है, नानक नगर है, त्रिकुट, सारे एरिए। और मुझे लगता है कि सरकार को अब इसके बारे में सोचना पड़ेगा, कुछ सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। बसंत रथ जी की तरह कुछ ईमानदार ऑफिसर्स यहाँ लाने पड़ेंगे क्योंकि मुझे लगता है बेईमान ऑफिसर्स हैं लगे हुए। अभी अगर ईमानदार होते तो अभी तक ड्रग माफिया को पूरी नकेल कसी होती। मैं एक बार फिर एलजी साहब से कहना चाहता हूँ, वी वांट बसंत रथ अगेन। हमें बसंत रथ की तरह ईमानदार ऑफिसर चाहिए जो खुद फील्ड में चल के, जो साइकिल पे, स्कूटर पे जाके गलियों में घूमते हैं और वो खुद भी माफिया को पकड़ सकते हैं। सरकार क्यों एक्शन नहीं ले रही? क्योंकि लोग बीच में कुछ बेईमान हैं, रिश्वत का पैसा ले रहे हैं और रिश्वत के पैसे की वजह से जो ड्रग माफिया है हमारे देश में फैल चुका है। और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ पटवारियों की बात। पटवारी क्या कर रहे हैं? पटवारी सरेआम रिश्वत ले रहे हैं। और मैंने कहा कि मुसलमान पटवारियों की तादाद जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा है। मुसलमान पटवारी की तादाद ज़्यादा है और वो नमाज भी पढ़ते हैं, अल्लाह की बंदगी करते हैं। और मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आप असली मुसलमान हो तो रिश्वत लेना बंद कर दो। मैंने गुरु नानक की बानी में जो लिखा है वो आपको 2 वर्ड बता रहा हूँ कि गुरु नानक जी कह रहे हैं, हक पराया नानका वो सुबर गाय। फिर अगर कोई मुस्लिम पराया हक खाता है समझ लो वो सूर खा रहा है, सूर खाने के बराबर है। अगर कोई हिंदू करप्शन कर रहा है वो गाय खाने के बराबर है। अगर कोई सिख करप्शन कर रहा है उसको डबल पेनल्टी लगेगी। और मैं मुस्लिम लोगों को कहना चाहता हूँ, जो मुस्लिम समुदाय कश्मीर में हुर्रियत है, अगर कोई यहाँ देश के बारे में सोच रहे, हमको आपको वहाँ पे मस्जिदों में अनाउंसमेंट करनी चाहिए। जो तो पटवारी रिश्वत ले रहे हैं इनको रोकना चाहिए। मुसलमानों के नाम पे कलंक है। हमें ऐसा लगता है कि जो मुसलमान जब हमसे पैसे मांगते हैं ना, जब फ़र्द कटवाने जाते हैं, जब वो पैसा मांगता है, चाहे वो इनडायरेक्ट मांगता है, उसने 2 बंदे रखे होते हैं पैसे मांगने के लिए। हमें इस धर्म से विश्वास ही उठ गया है। हमें ऐसे लगता है कि पूरी मुसलमान कौम ही बेईमान है क्योंकि इन पटवारियों की वजह से ऐसे लग रहा है। और हम ये कहना चाहते हैं सरकार से, पूरी सख्ती से इन पटवारियों को निपटा जाए या सऊदी अरेबिया वाला रूल लागू किया जाए, इनके हाथ काट देने चाहिए। 2, 4, 10 बंदों के हाथ कटेंगे फिर यहाँ, क्योंकि सख्ती होगी फिर हिंदुस्तान से करप्शन कम होगी, नहीं तो ये लोग ऐसे सुधरने वाले नहीं हैं। सर आपका कहना है कि मुस्लिम लोग जो है वो करप्शन करते हैं, क्या वही करप्शन? नहीं, मैंने मुस्लिम का नाम मैंने क्योंकि मुस्लिम पटवारियों की तादाद जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हिंदू पटवारी भी हैं, मैं सभी को कह रहा हूं, अगर हिंदू पटवारी सरदार भी हैं, मैंने अभी बोला जो हिंदू पटवारी हैं, हिंदू आदमी है, अगर वो करप्शन करता है वो गाय खाने के बराबर है। अगर कोई मुसलमान करप्शन करता है वो सूर खाने के बराबर है। अगर कोई सिख आदमी करप्शन करता है उसको डबल पेनल्टी लगेगी। असली मुसलमान कभी रिश्वत नहीं लेगा। ये नकली मुसलमान हैं, ये मुसलमानों के नाम पे कलंक हैं, ये देश के नाम पे कलंक है। मुझे तो सरकार को चाहिए इनके हाथ काट देने चाहिए। कोई करप्शन करे इसको पकड़ो, रूल टाइट होगा तभी हमारे देश से करप्शन खत्म हो सकती है, अदरवाइज नहीं खत्म हो सकती। ये अभी ये लोग वैम्पायर्स बन गए, राक्षस बन गए। आपका एक वर्ड है, सारे मुसलमान जो है वो बेईमान है। नहीं, सारे नहीं है, कुछ, मैंने सारों का नाम नहीं लिया है। जो बेईमान है वही बेईमान है, जो ईमानदार है वो ईमानदार है। क्योंकि पटवारी ओपन करप्शन, मैं अभी पटवारी का नाम ले रहा हूँ, मैं सिर्फ पटवारी का, क्यों पटवारी ओपन, क्योंकि पटवारी जो मुसलमान हैं उनकी तादाद यहाँ बहुत ज़्यादा है। मैंने एक सारों का नाम नहीं लिया, मैं ईमानदार को, मैं हुर्रियत को क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हुर्रियत के लोग ईमानदार हैं।
जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है, मैं उनसे कह रहा हूं जो ईमानदार मुस्लिम हैं उनको नकेल कसनी चाहिए इन पे, वो नकेल कसेंगे। मैं सारे मुस्लिम समुदाय को बेईमान नहीं कह रहा, जो बेईमान हैं उनको बेईमान कह रहा हूं, जो ईमानदार है उनको ईमानदार कह रहा हूं। आपकी नज़र में कौन बेईमान है? जो सर जो करप्शन कर रहा है वो बेईमान है, जो रिश्वत ले रहा है बेईमान है, कोई भी है, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई कोई है। मैं इससे पटवारी की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पटवारी जो ओपन गरीब आदमी से कोई फर्द कटवाने जाता है, अगर वो 1,00,000 2,00,000 नहीं देगा उसको चक्कर पे चक्कर लगवाएंगे। जब तक वो पैसे नहीं देगा, आपको पता है, आप सबको पता है, आप फर्द कटवाने जाओ, ये पटवारी कितना हरास करते हैं। अभी भी कह रहे नरेंद्र मोदी जी ने ऑनलाइन सिस्टम किया हुआ है, ऑनलाइन सिस्टम होने के बावजूद करप्शन हो रही है। कोई सख्त कदम भारत सरकार को अपनाना पड़ेगा। मैंने कहा सऊदी अरेबिया का रूल लागू होना चाहिए। अगर कोई करप्शन कर रहा है तो फिर इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गए? क्यों नहीं आ गया? क्यों नहीं? हिंदू सभी धर्मों के लोग यहाँ पे रह रहे हैं, क्यों नहीं आ गया? क्योंकि मैंने क्यों नहीं आ गया? क्यों आया ना बीच में? क्योंकि देखो मैंने बोला कि जम्मू कश्मीर में मुसलमान पटवारी की तादाद ज़्यादा है कि नहीं है? ज़्यादा मुस्लिम पटवारी हैं। सर मुझे लगता है कि प्रोफेशन में धर्म कोई नहीं धर्म नहीं कह रहा, धर्म मैं धर्म का नाम इसलिए ले रहा हूँ, जो असली मुसलमान है वो रिश्वत नहीं लेगा, और जो असली मुसलमान है वो मेरे शब्दों से डरेगा भी नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप रिश्वत नहीं लेंगे, आप ये नाम क्यों यूज कर रहे हैं? मैं कर रहा हूँ, मैं इस नहीं मैं ये ड्यूटी करेगा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारी रिश्वत जो है बंद ही नहीं हो रही। मैं इसलिए कोई इनके धर्म को जब बात हिट होगी ना, फिर हाँ धर्म को मैं जान के धर्म को बीच में ला रहा हूं। क्यों? क्योंकि एक तो नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह की बंदगी करते हैं, ऊपर से बेईमानी करते हैं, वो मुस्लिम है ही नहीं। तो फिर उसमें अगर कोई सरदार होगा या कोई, हाँ बिल्कुल उससे सेम रूल लागू, बिल्कुल सेम रूल सरदार पे लागू है। और हिंदू अगर मंदिर में जा रहा है, शिवलिंग पे वो दूध चढ़ा रहा है, उसमें भी यही रूल लागू है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुस्लिम की तादाद ज़्यादा है रेवेन्यू में, क्योंकि अगर वो चाहे तो रिश्वत बंद हो सकती है। आपके पास पूरी डिटेल है, डेटा है कि डिटेल क्या पूरे ज़्यादा तादाद जो है वो आप जिस तरीके से, हाँ बिल्कुल है डिटेल, आपको डाटा मिल जाएगा, आपको डाटा भी दे देंगे। अभी डाटा को आप ऑनलाइन चेक कीजिए, ऑनलाइन सिस्टम चला हुआ है, आप ऑनलाइन चेक कीजिए, डाटा आपको मिल जाएगा। क्योंकि डाटा आपने लेना है। को हमारे एरिया में मुस्लिम पटवारी हैं लगे हुए हैं, वो ओपन रिश्वत ले रहे हैं, उन्होंने आगे 2-3 बंदे रखे, वो मुसलमान के नाम पे कलंक है। मुसलमान तो मैं मानता ही नहीं, जो रिश्वत ले रहे हैं वो मुस्लिम नहीं है। मैं हिट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि धर्म को इसलिए हिट कर रहा हूं, उस आदमी को हिट होगा, उसकी आत्मा जागेगी, वो आगे से रिश्वत नहीं लेगा। और कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए।